जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस न्यू बैच का जो है हम यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जो भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा बिहार पुलिस में वो सब हम यहाँ पे बताएंगे, जिसमें आपका जो है देख लीजिए। ये आप मेरा चैनल है स्टडी सेंटर VC बिहार पुलिस न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो है पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसमें ये क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा आपको हम जो है समझा रहे हैं, समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ए जो है 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो 18 दिन में कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये दिन हो गया। तो ये दोनों का जो है हम क्या करेंगे, जब इसका बोलेंगे कि ए और बी मिल के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया है, तब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 36। ये जो है यहाँ पे है मेरा ये टोटल वर्क, ये हम टोटल वर्क को ये दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा और ये 2 आएगा। ये मेरा ये दोनों जो आया है वो मेरा निकल जाएगा एफिशिएंसी बोलिए या क्षमता निकलिए। तो जब भी दिन निकालना होगा, कोई भी टाइम निकालना होगा, तो हम हमेशा जो है ध्यान देंगे टोटल वर्क में जो है इफ़िशियंसी को जो है हम इफ़िशियंसी से यानी ई से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा डे है और ये हमारा टोटल वर्क निकल रहा है। इसी प्रोसेस पर हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में करा, कोई दिक्कत नहीं, ए किसी कार्य को 12 दिन में करा। ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो आप यहाँ से उठाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है बी के तुलना में 60% अधिक है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 100 है तो बी कितना होगा, ए 160% अधिक है। तो ये तो मेरा क्या, ये जो दिया है ये क्या चीज़ है, ये मेरा जो है यहाँ पे क्षमता दिया है या एफिशिएंसी, जो भी बोलना है। आप इसको जो है अथी निकाल लीजिए, रेशियो निकालिए। तो ये रेशियो निकल जाएगा 5:8। ये मेरा रेशियो निकल गया। अब कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। ए का क्षमता कितना है मेरा 12 दिन। तो हम टोटल कार्य निकालेंगे 12 गुने 5, और बोल रहा है उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो बी मेरा कितना है, बी का क्षमता 8 से इसको भाग दे दीजिए। तो इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी ये कितना हो जाएगा 15/2। 15/2 कहने का मतलब 7.5। तो बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। आगे आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए जो है किसी कार्य को, यहाँ पे ए छूट गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये सिंपल है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो ये 10 दिन में कर सकता है। बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में। तो हम क्या बोले, जब भी ये दोनों का समय दिया रहे तो आप जो है इसका एलसीएम निकालिएगा। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 30 निकल गया। तो 10 से भाग दीजिए, तो ये 3 और ये 2। तो ये मैं यहाँ पे भी देख लीजिए, हम आपको बताएं कि जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क मेरा कितना है 30, और ये मेरा क्षमता दोनों का क्षमता कितना, 3 और 2 यानी 5 से इसको भाग दीजिए, 5 छके 30, यानी कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 6 दिन। और 6 दिन जो है ऑप्शन बी में है। आगे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, सिंपल है, आप लिख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 दिन में समाप्त करे, तथा बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में।
तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में, तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप जो है यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पे 15 चौके 20 दिया। अब देखिए बी का क्षमता मेरा 3 है, तो ए का क्षमता कितना होगा 1, तब तो ये इसका क्षमता 4 आया है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 60। तो बोल रहा है कि ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का क्षमता मेरा कितना दिन निकला 1, तो 1 से 60 में जो है 1 से भाग दे दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा कितना 60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यहाँ पे तपस मान लीजिए टी, और यहाँ पे मिहिर से दोगुनी गति कार्य करता है। तो अगर मिहिर से दोगुनी गति, मिहिर अगर एक क्षमता से कर रहा है तो ये 2 से कर रहा है। दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, दोनों मिलकर। तो दोनों ये मेरा जो है ये मेरा ये क्षमता है, क्षमता टोटल कितना हो गया 3 गुने कितना 12। ठीक है, तो दोनों मिल के कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा। तपस अकेला इसे कितने दिनों में तपस का जो है मेरा क्षमता कितना है, तो 2 से भाग दे दिए, 2 छक्के 12, तो अब 36 18 कह सकते हैं कि यहाँ पे तपस अकेला जो है कितने दिनों में कार्य करेगा, 18 दिन में। ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, ये अकेला 18 दिन में कर रहा है। बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी अकेला ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बी जो है कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। 18 और 15 दोनों कैल्शियम आ जाएगा कितना 90, तो 18 25 और 15 छक्के 90। ठीक है, यहाँ पर समझिए बी अकेला ने इस पर 10 दिन कार्य किया। तो बी का मेरा क्षमता कितना है 6, और 10 दिन कार्य किया, तो बी द्वारा कार्य कितना किया गया 60 यूनिट। 60 यूनिट जो है 90 में से 60 यूनिट जो है कम हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 30 यूनिट। और 30 यूनिट को जो है कौन कार्य करेगा, ए। तो ए करेगा तो ए का क्षमता मेरा कितना है 5 दिन, तो 5 से इसको कीजिए डिवाइड, तो 5 छक्के 30 यानी 6 दिन, यानी ऑप्शन सी। देखिए आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक कार्य का इतना भाग यानी आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग पूरा काम कितना दिन में करेगा 10 दिन में। ठीक है, ये किसी कार्य को 10 दिन में आप यहाँ कर लीजिए। बी इस कार्य का जो है 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो ये 15 दिन में कार्य करेगा। बी पूरा कितना दिन में करेगा 15 दिन। सी कह रहा है कि इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो 4 तिया 12 दिन में करेगा। तो ये तीनों का एलसीएम जो है मेरा 60 आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये 15 चौके 12 बचे, तो मेरा टोटल वर्क कितना 60। तो क्षमता कितना निकला 6 4 10 5 15, तो कर दीजिए डिवाइड। तो तीनों मिल कर बोल रहा है, तो डिवाइड कीजिए, तो 15 चौके 60 यानी 4 दिन जो है मेरा आंसर। या तो बी दोनों में है, बी और सी में मिस्टेक्स पड़ गया, तो आप 4 दिन यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलके किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला। ठीक है, तो दोनों का आप जो है क्या निकाल लीजिए एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम 24, तो 8 3 का 12 दोनों। ठीक है, अब समझिए बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहा था, बी अकेला। तो बी का क्षमता 2 और 4 दिन लगा, तो 4 दूना 8 यूनिट है। 24 यूनिट में जो है 8 यूनिट कम कर दिया, तो बचा कितना 16 यूनिट। इसके पश्चात अकेला ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। ए को यहाँ पे ए को ध्यान देना है, ए पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। तो ए का मेरा जो है यहाँ पे बी का क्षमता जो है मेरा 2 है, और ए का कितना है 1। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा बी ए और बी मिल के मतलब ए और बी का क्षमता है 3 यूनिट निकल गए,
3 निकल गया है और इसका जो है बी का जो है 2 निकल गया है। तो ए जो है पूरा करने में कितना कितना दिन और लगेगा, तो ए का निकालना है। तो ए का मेरा जो है 1 ही निकला, तो यानी कितना 16 में से एक में से 16 में से 1 का डिवाइड कीजिएगा तो 16 को जो है 1 से डिवाइड कीजिएगा 16 आएगा, तो यानी 16 दिन और उस कार्य को करने में लगेगा। अगर पूछेगा कि टोटल कितना दिन लग रहा है तो ये 16 दिन इधर और 4 दिन उधर, यानी 16 4 20 दिन होगा अगर टोटल पूछेगा तब। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।